हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। अभी तक हम मॉनेटरी पॉलिसी में मीनिंग्स, उसके डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हमने, तो जिसमें हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स में डिस्कस कर रहे थे अपन, तो उसमें चेंज इन रिजर्व रेशियो तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चेंज इन रेशियो में अपन आज डिस्कस करते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एटसेट्रा। फर्स्ट इज CRR, बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। इट्स रेफर टू द कैश विच बैंक्स हैव टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। An increase in CRR makes it mandatory for banks to hold large portions of their deposits with the RBI. Therefore, it reduces their deposits available for credit and they lend less, which affect their profitability and also reduce the money supply in economy. तो CRR के थ्रू RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करता है। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। टोटल जितने की जो कॉमर्शियल बैंक है उनके पास जितनी ही नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, जितनी भी NDTL है उनके पास, उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है, फिक्स परसेंटेज डिसाइड होता है कि अभी इतना परसेंट CRR इतना है, इतना RBI डिसाइड करता है। वो उस परसेंट का एक टोटल NDTL का RBI के पास उस कॉमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करा के रखना पड़ता है कैश के रूप में, केवल कैश के रूप में, कैश या कैश जो कैश लिक्विडिटी जो सिक्योरिटीज है उसके रूप में उनको डिपॉजिट करवाना ही पड़ता है। तो जब CRR मार्केट में इंक्रीज होगा, जैसे कि अभी मैं बोलूँ 4% के लगभग है, अपना 4% से नीचे है वैसे तो प्रेजेंट में 3 पॉइंट कुछ करके है, तो 3 पॉइंट कुछ करके है, तो उस अमाउंट तक ही RBI के पास कॉमर्शियल बैंक अपनी टोटल जितनी डिमांड लायबिलिटीज़ है, डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ है टोटल, उन सब का एक निश्चित प्रतिशत नेट जमा कराना पड़ता है। इससे क्या होता है, मार्केट अगर ये कम है, देखो पहले 4% से नीचे नहीं रहता था ये, अब 4% से नीचे है, तो अपन कह सकते हैं कि जो NDTL जो मार्केट में है, कॉमर्शियल बैंक्स को जो कैपेसिटी है, लैंड ज़्यादा कर सकते हैं, लोगों को उधार ज़्यादा दे सकते हैं, इससे क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसको इंक्रीज़ कर देता है RBI, तो मार्केट में कॉमर्शियल बैंक्स की जो कैपेसिटी है लैंड करने की, उधार देने की, तो उसको लैंड करने की जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैं बोलूँ 3% है, वो 4% इंक्रीज, 3 से इंक्रीज़ करके 4 कर दिया है। 4% जब इसको इंक्रीज़ करके कर दिया है, तो 1% जो 1% इंक्रीजमेंट हुआ, तो एक्स्ट्रा 1% डिपॉजिट कराना पड़ेगा RBI के पास उनको। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। 1% टोटल जितनी कॉमर्शियल बैंक है सबका 1% जो इनके पास जितनी जमाएं हैं, लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, जैसे 1 लाख करोड़ रुपए इस तरीके से इस अमाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ता है बैंक्स के पास। तो इस तरीके से अपन जब RBI के पास जमा करा देंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी, अगर इसी और मार्केट में फिर डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो लोग प्राइजेज डाउन हो जाएंगे इस तरीके से। और इसको अगर डिक्रीज़ कर दिया है, 3% से कम कर दिया, तो मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से है एक SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR संवैधानिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम CRR द बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन लिक्विड असेट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज।
The increase or decrease in SLR affects the availability of money for credit with banks. SLR क्या करता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब है जितनी भी बैंक के पास, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जितनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज या NDTL है, उनका जो RBI के द्वारा SLR के रूप में डिसाइड करता है कि इतना % खुद के पास कैश रखना पड़ता है। खुद जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास खुद के पास रिजर्व रखना पड़ता है, SLR होता है वो। तो SLR अगर इंक्रीज हो रहा है मार्केट में तो खुद के बैंक्स, कॉमर्शियल बैंकों का खुद के पास कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा, जितनी भी टोटल जमा हो उसका कैश ज़्यादा रखना पड़ेगा। और अगर मार्केट में, तो इससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई, मनी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और अगर ये डिक्रीज होके कम कर दिया है SLR, अगर मार्केट में कम है परसेंटेज इसका, तो बैंक्स को क्या करें, ज़्यादा अमाउंट नहीं रखना पड़ेगा, कम अमाउंट हो जाएगा वो, और बैंक्स फिर मार्केट में ज़्यादा लैंड कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी इंक्रीज होने की कंडीशन में मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को RBI कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. Under liquidity adjustment facility LAF, the banks purchase money from RBI on purchase agreements. LAF के क्या होती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है, जो बैंक्स है, बैंक्स क्या करते हैं, RBI से उधार लेते हैं, परचेज करते हैं, उधार लेते हैं, जो भी कुछ मनी परचेज करते हैं तो इसमें RBI बैंक्स को, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, मतलब उनसे पैसा परचेज करते हैं वो कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें दो चीज़ें होती है LAF में। पहला है रेपो रेट। फर्स्ट इज रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एयरपोर्ट सिक्योरिटीज अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जो LAF के अंदर क्या होती है, रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है, बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ओवरनाइट्स के लिक्विडिटी के लिए, तो इसमें लोन प्रोवाइड करवाता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है, द फिक्स इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक अब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी ऑन ए ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम द बैंक against the collateral of eligible government securities under the LAF। तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट करा के RBI कॉमर्शियल बैंक से लैंड करता, मीन्स उधार पैसा लेता है ओवरनाइट्स के लिए। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। रेपो रेट से तो बैंक लोन लेती है RBI से, और रिवर्स रेपो रेट में RBI लोन लेता है बैंक से, ठीक है। एक और चीज़ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSFR, R बोले तो रेट लग जाएगा आगे। अंडर SF द शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक बाई डिपिंग इनटू देयर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR portfolio up to a limit, a penal rate of interest. This provides a safety valve against anticipated liquidity shocks to the banking system। तो इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं एडिशनल अमाउंट को RBI से, इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगता है, इंटरेस्ट रेट इसमें ज़्यादा लगता है, उसमें कम लगता है, बस इतना सा अंतर है। तो ये बात कर ली अपन इनकी। अब अपन बात करें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये अभी तक थे क्वालिटेटिव जो थे, क्वालिटेटिव या फिर जनरल या इनडायरेक्ट जो मेथड थे उनके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और अपन बात करते हैं क्वालिटेटिव, सेलेक्टिव और डायरेक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके ऊपर। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आर यूज टू इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रेडिट फॉर पर्टिकुलर पर्पज। They usually takes a form of changing marginal requirement to control speculative activities within the economy. When there is a brisk speculative activities in the economy or in a particular sectors in certain commodities
and prices start rising, the central bank raises the marginal requirement on them. जो अपने सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए क्रेडिट की जो टाइप्स हैं उनके लिए उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अपन बात करें कि इकोनॉमी के जो स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती है उनको चेंज करते थे तो कंट्रोल होती है, इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट इज चेंज इन मार्जिन मनी, ठीक है। द रिजल्ट in that the borrowers are given less money in loan against specified securities. For instance, raising the margin requirements to 70% means that the pledger to security of the value of 10,000 rupees will be given 30% of their value, like Rs 3,000 as loan. In case of recession in a particular sector, the central bank encourages borrowing while lowering margin requirements. जो चेंज इन मार्जिन मनी है इसमें क्या होता है, अपन जो लोन ले रहे हैं लोन पर कटौती की जाती है। लोन पर कटौती का मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, अगर मार्जिन मनी है 70% कर रखा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो अगर कोई बंदा सामने वाला बंदा अगर 10,000 रुपये का लोन ले रहा है बैंक से तो 70% मार्जिन बैंक रख लेगा, केवल 30% ही लोन प्रोवाइड होगा। मतलब 10,000 का 30% 3,000 रुपये ही लोन के रूप में कंज्यूमर को बैंक्स प्रोवाइड करवाएंगे बंदे को, ठीक है। 70 अगर ये इसको कम कर देंगे तो अगर इसको 70% से कम करके अगर इसको 10% कर दिया जाए तो 9,000 रुपये का 10,000 में से 9,000 रुपये का लोन बैंक्स को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। मतलब मार्केट में डायरेक्ट 6,000 रुपये ज़्यादा चले गए तो मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से इनको कंट्रोल करता है वो। नेक्स्ट इज मॉरल सुएशन। अंडर दिस मेथड RBI urges to commercial banks to help in controlling the supply of money in economy. इसमें क्या करता है बैंक RBI क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मनी को सप्लाई को कंट्रोल कीजिए, रिक्वेस्ट करके काम करता है। रिक्वेस्ट करता है बैंक से कि भाई वो मार्केट में सप्लाई मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी इसलिए प्लीज़ आप लोग मनी की सप्लाई कम कर दीजिए। इस तरीके से इसमें मॉरल सुएशन में ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने डिस्कस किए आज टोटल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर ली है हमने, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे।